नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध का विलेन कौन है? डायग्राम पिक्चर्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी और आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि हु इज द विलेन। सबसे पहले भारत का हम नक्शा देखते हैं। हमारा प्यारा भारत, क्या नक्शा अभी भी ऐसा है? नहीं सर, अब ये नक्शा ऐसा नहीं है। कश्मीर और लद्दाख के ये जो निकले हुए हिस्से हैं ना, इसको चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया है और कश्मीर के कुछ हिस्से को और लद्दाख के ऊपरी हिस्से को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। क्योंकि अब ये जो चाइना है, ये चाइना की पूरी यहाँ तक ऐसे बॉर्डर है। इसके पीछे क्या मंशा है, पहले उसे समझते हैं। और मेरा एक प्रश्न पुरानी भारत सरकारों से है कि कैसे ऐसा होने दिया गया। इस पे भी आपको कमेंट करके बताना चाहिए। नाउ नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर समझ में आ रहा है कि जो हिस्से की बात मैंने अभी आपको की थी, ये जो सीज सेक्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। भारत बोल रहा है ये हमारा हिस्सा है, जो कि पुराना भारत का नक्शा है, बट इसको चाइना ने कैप्चर कर लिया है। ये चाइना के हिस्से में जा चुका है, 1 2 3 हिस्सा, जिसके अंदर में ये पूरे लद्दाख, ऊपर तक लद्दाख की पोजीशन है, नीचे में यहाँ पे आपके कश्मीर है। ये जो लिखा हुआ पार्ट है, जो कि पूरा लद्दाख का ऊपरी पार्ट है और कुछ कश्मीर का पार्ट है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया, ये बी जो है, जिसके अंदर में इधर कश्मीर है और इस साइड में आपका लद्दाख है। तो अभी आपने देखा कि कश्मीर के, लद्दाख के काफी हिस्सों को चाइना ने और पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। वास्तव में पाकिस्तान की औकात नहीं है कि पाकिस्तान वाले हिस्से को कैप्चर करे। ये किसने किया है? चाइना ने किया है। अब क्यों किया है, ये भी तो एक प्रश्न है। देखिए, चाइना बहुत तेजी से बढ़ता हुआ वो देश है जो काफी समय से तेजी से ग्रो कर रहा है। उसे नंबर 1 बनना है, वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका ने पहले हमेशा पाकिस्तान को फंडिंग करी, जहाज दिए लड़ाई करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भिखारी था, है, और अब तो इसके 4-5 टुकड़े होने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान को इधर से चाइना ऑयलिंग करता था कि भाई चाइना को क्या बेनिफिट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अमेरिका क्या करता था, वो चाइना के साथ उसकी लड़ाई शुरू से है कि चाइना ग्रो कर रहा तेजी से। यह बात अमेरिका को हमेशा से पता थी और कोई भी नंबर 1 पे बैठा हुआ होता है ना, नंबर 2 वाले को अपने आसपास आने नहीं देना चाहता। पर चाइना ने मेहनत करके, बहुत दिमाग लगा के, अथक परिश्रम करके अपनी पोजीशन अभी दुनिया में ऐसी बना ली है कि चाइना के बिना किसी का कुछ चलेगा नहीं। बट चाइना वास्तव में बहुत डेंजरस है। अमेरिका कम डेंजर नहीं है, आप विश्वास किस पे करेंगे? बट चाइना दखल कर रहा है, लोगों की जमीन को एक्वायर कर रहा है। अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। ये एक फर्क है दोनों देशों में। रसिया का रोल न्यूट्रल है। रसिया अपना ऊपर है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है भैया। रसिया अपने बाजू के जो उसके अपने झमेले है यूक्रेन के साथ, वो अपने आप चल ही रहे हैं। तो आज के पहले मोदी जी जब आए, उसके पहले कभी भी भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया पे देखा नहीं गया, क्योंकि रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुई। मोदी जी की यात्राएं, लगातार यात्राएं पिछले 10 12 14 वर्षों में आपने देखी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि मोदी जी देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज भारत को पूरा सपोर्ट है। रसिया का सपोर्ट तो हमेशा से ही था, क्योंकि जब जंग छिड़ी थी लास्ट पाकिस्तान के साथ भारत की, तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे खड़े हो गए थे, चाइना, सारे खड़े हो गए थे पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ने अपने एयरबेस रेडी कर लिए थे पाकिस्तान में, और नीचे से अपनी सबमरीन्स, पनडुब्बी सब भेज दी थी। तो भारत को पूरी तरह से ये दखल करना चाह ही रहे थे। तभी रूस आता है, जो भारत का पुराना मित्र है, और खड़ा हो जाता है पूरे अरेबियन सी के ऊपर अपने नेवी के स्ट्रक्चर के साथ, अपने मिसाइल जहाज सब ले लुआ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, भारत मेरा दोस्त है, अगर किसी ने भी इसको छूने की कोशिश की तो वो मैं मानूंगा कि वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और दुनिया को मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो डर जाते हैं लोग और ये युद्ध अल्टीमेट बंद हो जाता है। भारत पाकिस्तान ही युद्ध करते हैं, बाहर के जितने लोग थे चले जाते हैं। भारत की जीत होती है, जो
फिर से जीत होने वाली है। इस बार माजरा कुछ अलग है, इसको डिटेल में मैं आज समझाने आया हूँ। वीडियो अगर पसंद हो तो कमेंट करके जरूर बताना, अधिक से अधिक इस बात को शेयर भी करना। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान है, जो इनके झमेले बहुत समय से चल रहा है। बलूचिस्तान के पास खनिज भंडार है, दुनिया भर का भंडार है, जो पाकिस्तान की आर्मी की मदद से ये सारे भंडार को प्रयोग में तो लाते हैं, पर बलूचिस्तान का कभी भी इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। वो गरीब के गरीब है, तो ये विरोध वहाँ के नेता हमेशा दिखाते आए हैं। वो अब सही वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान को उनका हक मिलेगा और वो सबसे ताकतवर एक अलग टुकड़ा, अलग देश बन के निकलने वाला है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वहां पे बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। अभी इस डायग्राम को पहले तो आप समझिए, ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम के अंदर में आप देख पा रहे हो कि ग्वाडर बोल के एक पोर्ट है, पाकिस्तानी पोर्ट है, जो कि बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ पर कतर से तेल की सप्लाई होती है समुद्र के द्वारा, फिर यहाँ से ईरान से तेल की सप्लाई इधर आती है, और अज़गबत यहाँ से तेल की सप्लाई आती है। यहाँ पे आके आती है पोर्ट पे, यहाँ पे कुछ आने के साधन, नहर या नदी वगैरह, समुद्र वगैरह सब मिला उला के इस पोर्ट के ऊपर भयंकर तेल की सप्लाई आके खड़ी होती है, जिस तेल को पाकिस्तान भी प्रयोग में लाता है। मुख्य रूप से ये जो तेल आता है ना, ये चाइना के लिए आता है, चीन के लिए आता है, और ये ग्वाडर पोर्ट से नीचे अरेबियन सी से होता हुआ भारत के निचले हिस्से से घूमता हुआ ये जाके चाइना को मिलता है, जो कि आपको समझ में आ रहा है कि लैंडिंग कॉस्ट चाइना की हमेशा से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको कम करने के लिए चाइना ने शुरू से एक ही रास्ता अपनाया, सोचा कि देखो भाई, हमारा डायरेक्ट मिलन जो है ना, ये जो पाकिस्तान ने पीओके ले रखा है, उसी रास्ते से ही हम घुस सकते हैं, इस तेल को घुसा सकते हैं। बाद बाकी भारत के थ्रू घुसाना तो संभव है नहीं, तो उन्होंने ही किया होगा। अब आपको नक्शा देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे में करवा दिया गया, और पाकिस्तान ऐसे ही भिखमंगा है, वहाँ की सोच ही बहुत घटिया है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है नहीं, आपको पता ही है। तो देखो, अमेरिका हो, चाइना हो, इन लोगों ने उनको फंडिंग की। फ्री का पैसा जब मिलता है ना लोगों को, तो नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कभी भी फ्री का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों में हुनर नहीं है, उनके अंदर में वो जज्बा नहीं है, उनको भिखारी बनाया गया सबसे पहले। और दूसरी बात है, थोड़े कट्टर लोग हैं, आक्रोशी लोग हैं, तो ये तो इतिहास सबको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हिस्सा पाकिस्तान को कब्जा करवा दिया गया, जिससे यहाँ से एक ग्वाडर जो पोर्ट है, यहाँ से एक लाइन, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, डॉट 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 ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन जो पूरी पाइपलाइन है क्रूड ऑयल की, पूरे क्रूड ऑयल की पाइपलाइन है, जो यहाँ से सप्लाई होके पाकिस्तान के लाहौर से होते हुए जो पीओके है, वहां से ये पाइपलाइन चाइना में घुस रही है। फिलहाल अभी 10% मैक्सिमम जो जितना तेल है ना, उसका 10% ही चाइना यहाँ के थ्रू रिसीव कर पा रहा है। भविष्य में चाइना की इच्छा है कि मैक्सिमम मेरे को क्रूड अगर यहाँ मिलता है तो मैं और ताकतवर बनूंगा, क्योंकि लैंडिंग कॉस्ट क्रूड की मेरी बहुत नीचे चली आएगी। तो इन सब मामलों को देखते हुए यहाँ पे आप देखो, ईरान ये भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये भी करता है, चाइना को ये सपोर्ट करता है। ये जो कंट्री है जहाँ से अज़गबत जो सिटी है वहाँ से आता है, ये लोग भी पूरा इसको सपोर्ट करते हैं। यानी जितनी इधर की गल्फ कंट्री है, जहाँ से भी तेल जाएगा, वो तेल का सबसे बड़ा खपत क्या कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो इसलिए ये सारे के सारे पाकिस्तान के मित्र बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मित्र इधर चाइना बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, सारी चीज वही है, पैसे की माया है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि जब वर्ल्ड में झंझट चल रहे थे, रसिया के खिलाफ अमेरिका नेटो होकर रखा था, तो रसिया से चाइना ने भी तेल लेना शुरू कर दिया था। अगर चाइना को इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, तो चाइना के पास तो तेल ज़्यादा है नहीं, तो उसका मैक्सिमम तेल बाहर से ही आना है। जैसे अमेरिका के पास तेल का बहुत भंडार है। तो ये मसला है जो पाकिस्तान को लाइमलाइट में और पाकिस्तान को ताकतवर बनाए रखता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होके उभर के आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर ऑरेंज बेल्ट है, और हमारा जो भारत का नक्शा हम बनाते हैं उसमें ग्रीन कलर जो है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर का।
आज़ाद कश्मीर बोल के एक ग्रीन बॉर्डर है, ये भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ पे ये एरिया जो यहाँ से जा रहा है, ये लद्दाख का एरिया ऊपर तक, तो लद्दाख के ऊपरी हिस्से को भी इधर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और लद्दाख के इधर वाले हिस्से को आकाशी अक्साई चीन बोल के ये चीन ने कैप्चर कर रखा है। अब यहाँ पे अगेन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये बलूचिस्तान जो है, अब वो वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। बहुत समय से इसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले देखिए अमेरिका का सपोर्ट नहीं था भारत को, अब अमेरिका डायरेक्ट भारत को सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका बहुत समय से अफगानिस्तान में भी अपनी सेना को रखा था, बट वहाँ का भविष्य वो बदल नहीं पाया, क्योंकि भविष्य बदलने के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति आके आपका भविष्य कभी भी नहीं बदल सकता। तो ये बात बलूचिस्तानियों को समझ में आ गई है कि वहाँ के जो नेता है वो बार बार आंदोलन तो करते हैं, बट पाकिस्तानी फौज उनको गायब करवा देती है, कहाँ डालती है पता नहीं, ऊपर पहुंचाती है, जमीन में गाड़ती है या जेल में बंद करती है, हमें नहीं पता, बट वहाँ पे पैसे नहीं है, ताकत नहीं है। तो बलूचिस्तान चाहता है कि भाई ये घोर जुल्म हम लोग के ऊपर हो रहा है, हम इतने गरीब है जबकि संसाधन हमारे पास है। तो वो वक्त आ गया है कि चीन की ये गंदी हरकतों को तोड़ने का वक्त आ गया कि अमेरिका अगर ये काम कर लेता है, जिसमें इजराइल, नेटो, ब्रिटेन सब कोई शामिल अभी होना चाहते हैं कि भाई अब ये बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, और बलूचिस्तान अलग हो जाए, पाकिस्तान का एक हिस्सा उसके हाथ से निकल जाए, दूसरा हिस्सा यहाँ पे एक पंजाब बोल के, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो एक अलग हिस्सा होगा, और एक टुकड़ा जो है वो अलग होगा, वो और कई मैप नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगा, और ऊपर से ये पीओके अलग हो जाएगा। अगर इतना कुछ अलग हो गया तो पाकिस्तान नाम का कोई देश बचेगा नहीं, क्योंकि वो सबसे भिखारी और कमजोर देश रह जाएगा। संसाधन के नाम पे अब उसके पास कुछ बचने वाला नहीं है। तो अब ये चीन की रणनीति सबको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े दिन पहले ट्रेड वॉर शुरू हुआ, चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अभी के डेट में, अमेरिका भी चीन का सबसे ज़्यादा माल इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका के अंदरूनी हालात ख़राब थे, तो ट्रंप आए, ट्रंप ने आनन फानन में दुनिया भर के टैरिफ इसके उसके अनाप शनाप लगा दिए, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होता हुआ दिखा। अब ये मामला सुधर ही नहीं रहा था, अमेरिका ने 3 महीने का फिर पॉज लिया, क्योंकि उनके भी माली हालात ख़राब हो रहे थे। अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो महंगाई, इन्फ्लेशन वहाँ ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन चली रही थी, अमेरिका थोड़ा कूल डाउन हो ही रहा था। तो चीन ने सोचा कि देख भाई ये मामला सुलझेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने तब तक क्या किया, चीन ने क्या किया कि बड़े बड़े ब्रांड जो अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। बहुत सारे वीडियो लोगों ने बनाए, वायरल हुए, कि चीन अब बोल रहा है कि देखो अमेरिका का जितना भी बड़े ब्रांड है, जितने भी बड़े ब्रांड है, प्राडा से लेकर पता नहीं कहाँ का ये ब्रांड है, बट जितने भी बड़े ब्रांड समझ लो ना, नॉट अमेरिका, और भी दूसरे देश के भी ब्रांड हो सकते हैं। आईफोन है वो तो अमेरिका का ही है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया, देखो हमारे यहाँ बनते हैं, हमारे आओ खरीदो और जाओ, हमारे यहाँ बनते हैं। तो भैया आप क्यों उस ब्रांड से खरीदते हो, आइए वीज़ा फ्री कर देते हैं, हमारे यहाँ से खरीदिए। तो उन ब्रांड ने देखा कि यार ये तो नीच हरकत में उतर गया। ब्रांड की क्या प्रॉब्लम थी, आपका मामला चल रहा है अमेरिका, चीन और सारी दुनिया में, तो ब्रांड को आप क्यों निशाना बना रहे हो। तो ब्रांड दुखी हो गए, बोले ये तो हमारी इमेज को खराब कर रहा है। देखो वैसे तो इमेज खराब होगी नहीं, जिनको महंगा सामान खरीदना, 10 लाख 20 लाख का जैकेट, जूता, बैग, घड़ी खरीदनी है, वो तो वहीं से खरीदेगा। कितना भी आप चीन बोल दे, कोई बोल दे फर्स्ट कॉपी या रियल कॉपी, वो वहाँ से नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पैसे देख के ही आनंद आने वाला, बट उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि सारा बिजनेस भारत में शिफ्ट करो, भारत में शिफ्ट करो। तो आपने देखा कि 22 अप्रैल जब कश्मीर में 26 टूरिस्टों को मारा गया, तो इतिहास में पहली बार हुआ जब टूरिस्ट को पूछा गया कलमा पढ़ो, इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मुस्लिम एक तरफ आ जाओ, बाकी को मारेंगे, महिलाओं को मारेंगे नहीं, जाके अपनी सरकार को बताएं, मोदी को बताएं, मोदी जी को बताएं कि हमने ये काम किया है। ठीक है भाई, कर दिया आपने। तो ये साजिश किसकी थी, अब तक आप समझ चुके होंगे कि चीन पाकिस्तान के जरिए ये मैसेज पूरे दुनिया को देना चाह रहा था कि देखो भैया पंगा मत लो, नहीं तो मैं पीछे खड़ा हूँ। तो साजिश हुई, भारत चुपचाप बैठा रहा, क्या करेगा, लेकिन भारत को जवाब देना अब बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो अटैक था वो भारत में हिंदू और मुस्लिम के अंदर में एक बड़ा अंतर विरोध कराने के लिए काफ़ी था। धर्म के मामले में दुनिया में
ये पहली बार हुआ था। तो सारी दुनिया, जितने भी विकसित देश थे, अमेरिका हो, चाहे नेटो, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, खासकर अमेरिका, इजराइल तो, ब्रिटेन तो बोल रहा है कि बोलो तो हम तुरंत आ जाए। रसिया तो हमेशा से ही भारत का मित्र है। अब ये चाल चीन के और पाकिस्तान के लिए उल्टी पड़ गई। चीन की ही चाल है, पाकिस्तान को हम क्या ही बोलेंगे, वो तो 4 टुकड़े में बनने वाला ही है। तो यहाँ पे ये उल्टी पड़ गई। भारत में हिंदू मुसलमान के अंदर में भाईचारा भी देखने को मिला। ओवैसी भाई साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, हिंदुस्तान भारत जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि 15 मिनट हमें मौका दे दिया जाए, पाकिस्तान को कब्रिस्तान हम बना देंगे। तो ये जो भारत के मुसलमानों में ये भारत के प्रति प्रेम दिखा, इसकी कल्पना शायद चीन और पाकिस्तान ने नहीं करी थी। कुछ हिस्सों में अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो भी समझदार है, शिक्षित लोग हैं, वो समझ गए कि भारत ही हम सबका मुल्क है। चाहे वो पाकिस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो भी हो, भारत में जन्म लिया तो वो उसका भारत है, वही उसका हिंदुस्तान है। तो ये उल्टा पड़ गया इनके दाव। अब क्या हो रहा है कि चीन डायरेक्ट बीच में आ नहीं रहा है। चीन अगर बीच में आएगा तो विश्व युद्ध इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। अब चीन को समझ में आ गया है कि मैं अभी आऊँगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, विश्व युद्ध होगा तो सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे, मैं एक तरफ हो जाऊंगा, पाकिस्तान करेगा ही क्या, उसके बाद है क्या। तो चीन तो अब देखो बीच में आने वाला है नहीं। चीन अभी एक बार का बोलेगा कि उससे कोई पूछेगा भी, पूछने वाला भी नहीं है, बोले भैया आई एम नॉट देयर, जो है पाकिस्तान है, खत्म कर दो साले को। अब क्या करें। अब यहाँ पे जो स्टोरी अब तक की निकल के आ रही है, भारत और पाकिस्तान में चल रहा है, ड्रोन हमले चल रहे हैं। पाकिस्तान जितने भी ड्रोन हमले कर रहा है, 400, 500, 1000, पता नहीं कितने ही ड्रोन उसने उड़ाए हमारे ऊपर, बट हमारी सरकारों ने सारे ड्रोन को आकाश में ब्लास्ट कर दिया। लेकिन हमारे भारत की तरफ से जितने भी ड्रोन हमले हुए वो एकदम निशाने पे जा रहे हैं, उसको ब्लास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में एक बड़ा डिफरेंस है, भारत आतंकवादी ठिकानों को सबसे पहले उड़ा रहा है और ये सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा फर्क है भारत और पाकिस्तान में। अब साला युद्ध हो रहा है तो तुम सिविलियंस पे क्यों अटैक कर रहे हो। भारत ने तो अभी तक सिविलियंस पे अटैक किया नहीं। तो यहाँ पे अभी मुख्य रूप से जो सेना के बेस कैंप्स है उसके ऊपर युद्ध में हमले किए जाते हैं, यही इंटरनेशनल तरीका होता है। और मुख्य रूप से आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास होता है। अब सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई है। ये मसला मुझे लगता है कि इस महीने तक सलट जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉबी का बहुत बड़ा प्रेशर अब पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने कर्ज ले रखे हैं चारों तरफ से। तो अगर, और सबसे मजे की बात है, अभी तक अमेरिका अभी तक पूरे ताकत के साथ बीच में नहीं आया। वो बोल रहा है शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। ये सब एक रणनीति, एक राजनीति है, क्योंकि तुरंत खत्म कर देंगे तो मसला वो होगा नहीं। क्योंकि अब अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान का एटलीस्ट 3-4 टुकड़े हो जाए, जिससे चाइना का जो वर्चस्व है, ये जो पाइपलाइन वाला मामला है, ये जो भारत का कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जहां से चाइना ने तेल की लाइन बिछा दी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये अगर रुकता है तो ये ईरान से लेके ये तुर्कमेनिस्तान और इधर सऊदी अरबिया, ये सारे तेल की सप्लाई करो भैया, घूम के जाओ ना, पूरा घूम के जाओ। यहाँ से शॉर्टकट क्यों बना रहे हो। अब ये शॉर्टकट सिर्फ तेल के लिए ही है कि और भी कुछ के लिए सामने था। चाइना तो कोशिश कर रहा था कि टोटल इसमें घुस के अपनी मिलिट्री इधर डाल दे, भारत को किसी भी समय लपेटे में ले ले। तो अब मोदी जी ने क्या किया पिछले 10 वर्षों में, जरूर कमेंट करके बताना। अंधभक्त ये मत बोलो। आप समझो सारा, मैंने जियो बायोमेट्रिक पूरा आपको समझा दिया है, पूरे दुनिया के नक्शे के साथ मैं आपके बीच में आज मौजूद हूँ। यहाँ अगर मोदी जी 10 साल तक यात्रा नहीं करते, गए रिश्ते बनाए, देखो रिश्ते जाने से ही बनेंगे ना। आप आना जाना शुरू करोगे, भाईचारा करोगे, प्यार मोहब्बत की बात करोगे, तभी रिश्ते बनते हैं। बैठे रहने से रिश्ते नहीं बनते। आज वो रिश्ते काम आ रहे हैं कि जब इजराइल बोलता है कि मैं आता हूं, उड़ा देता हूं। रसिया ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है, खैर रसिया तो हमारा मित्र है। रसिया बोलता है मैं चुप ही रहूंगा भाई, तुमको तुम्हारे दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं तो तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। तो यहाँ पे अब मसला बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान के दो हिस्से तो होने ही होने हैं। बलूचिस्तान, वहाँ के लोग ही विरोध कर रहा है, तो जब लोग विरोध करेंगे तो अमेरिका बीच में आएगा, बोलेगा कि भैया इसको अलग करो, करना पड़ेगा। और पीओके लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाइना वाला हिस्सा तो शायद हम अभी ले नहीं पाएंगे,
क्योंकि चाइना से कोई भी हिस्से को छीनना इतना आसान काम नहीं है। ये चीन ने जो कब्जा कर रखा ये हमें अभी नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। अभी हमें ये हिस्सा चाहिए जिससे पाकिस्तान की पाइपलाइन जो है या जो डायरेक्ट एक्सेस है चाइना का वो साला बंद हो, जिससे मिलिट्री घुसे या तेल जाए या कुछ भी आना जाना घटित हो। मुझे समझ में आ गया होगा आप सबको कि अब अगेन ये नक्शा देख लीजिए, चाइना ने कब्जा किया, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो मैटर बहुत क्लियर हो गया है। तो भैया अब भारत माता की जय बोलने का वक्त आ गया है। अपने इस हरे हिस्से को हम सबसे पहले लेना पसंद करेंगे, ये वाला हिस्सा बाद में समझेंगे। तो आप लोग जितने लोग इस बात से सहमत है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान। और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे 2 तो कम से कम 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो अधिकृत पंजाब है वहां खालिस्तान की आवाज जोरों से गूंज रही है। खालिस्तान उसको अपना अलग बनाना चाह रहे हो, और एक निचले हिस्से में भी कोई आवाज गूंज रही है बलूचिस्तान के अलावा भी। तो यहाँ पे देखो अब तो खेल पूरा क्लियर है। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के चुंगल में फंस चुका है। और ये नतीजा क्यों हुआ भाइयों, इस बात पे गौर करना। कभी भी फ्री का मत लेना। पाकिस्तान के लोगों ने मेहनत नहीं करी या उसकी वहाँ की हुकूमत ने कभी भी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा कि भाई अमेरिका बोल रहा है आतंकवादी तैयार करो, चाइना बोल रहा है तैयार करो, तो उन्होंने आतंकवाद की फैक्ट्रियां लगाई और पैसा मिला और उससे देश को चलाया, जो कि पूरी तरह से एक गलत तरीका है। आपकी जिंदगी में भी एक मैसेज है कि फ्री में कुछ भी आपको अगर मिल रहा है ना, तो उसको हाथ जोड़ के मना करो। अपना ग्रोथ अपने हाथ में है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। जैसे भारत ने सबको चौंका दिया मेहनत करके। सिर्फ भारत ने नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, जापान, जितनी यूरोपियन कंट्री, खासकर इजराइल, जितना ज़्यादा हमला हुआ उतना ये ताकत के साथ निकले। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एटम बम का जब हमला हुआ था। अब एक ही बात बचती है, सैन्य शक्ति में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता। न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो सारा विश्व खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या ये न्यूक्लियर बम पाकिस्तान छोड़ेगा या उसके पहले अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और इजराइल घुस के उसके न्यूक्लियर वेपन्स को जीरो कर देगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिए। और चाहते थे ना कि कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बने। और हमारे ऐप एस्ट्रो गुरु जी एमजे को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। वहाँ डेट वाइज प्रेडिक्शन दी हुई है, और माँ काली के आशीर्वाद से कितनी मैच हो रही है ये मैं तो अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। और यूट्यूब के ऊपर भी हमने दिसंबर में एक वीडियो जारी किया था, डेट्स वगैरह बताई गई थी कि 15 अप्रैल के बाद, मिड ऑफ अप्रैल के बाद युद्ध का माहौल शुरू हो जाएगा। जाइए चेक कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। जय भारत, भारत माता की जय।